अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप 7J6 2018 का जो सा मॉडल है उसका FRP अनलॉक किस तरीके से कर सकते हैं और इसको डाउनलोड मोड पे किस तरीके से ला सकते हैं, और FRP यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास आप किस तरीके से कर सकते हैं। जो फ़ोन के अंदर आईडी लगा होता है उसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कॉम्बिनेशन फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी टूल की यानी कि किसी भी बॉक्स के ज़रिए आप इसको नहीं करेंगे, आप बिल्कुल आसानी से करेंगे और घर बैठे भी आप इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको क्या क्या करना है, और फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने फ़ोन का वर्जन को चेक कर लेना है कि उसमें वर्जन कौन सा चल रहा है। अगर आप उस वर्जन के हिसाब से चलेंगे तो आपका फ़ोन FRP आप अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि गूगल अकाउंट को बाईपास इजीली कर सकते हैं, वरना ये नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें ओडिन की ज़रूरत होगी। जो ओडिन है वो अपडेट होना चाहिए, और अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर आप इसका FRP अनलॉक नहीं कर सकते। और इस EP पे हमने इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने से पहले हमने फ़ोन को डाउनलोड मोड पर करना है, और डाउनलोड मोड किस तरीके से आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक वीडियो चल रही है और आप वो देख सकते हैं कि मैं इसको डाउनलोड मोड पे कैसे करता हूँ। इसको मैंने एक वॉल्यूम का बटन है और वॉल्यूम अप डाउन का एक बटन है और एक पावर का बटन है। इसका होम की नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको डाउनलोड मोड में किस तरीके से लेकर आता हूँ। आप ये वाला सेट है तो हमने इसको डाउनलोड मोड पे इस तरीके से लाना है कि हमने पावर की केबल को लगा दिया है, और लगाने के बाद हमने इसको वॉल्यूम अप एंड डाउन किया है। और हमने ऐसे ही PC की केबल या चार्जिंग की केबल लगा देनी है और इसको अप एंड डाउन पे की को दबाकर आपने इसको डाउनलोड मोड में ले आना है। और आप देख रहे हैं कि हमने फ्लैशिंग भी इसकी शुरू कर दी है। थोड़ी ही देर में इसकी कॉम्बिनेशन फ़ाइल है जो वो फ्लैश हो जाएगी। मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है। थोड़ी ही देर में हमारा सॉफ्टवेयर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वर्जन कौन सा है और आपने इसके साथ क्या क्या करना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसके साथ क्या क्या करना है, और जिन ऑप्शंस में मैं क्लिक करूँगा आपने भी वैसे ही करना है। और ये बिल्ड नंबर पे हमने क्लिक किया और डेवलपर ऑप्शन पे गए और हम OEM अनलॉकिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे भी अनेबल और ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको रीसेट यहाँ से कर देना है। रीसेट करने के बाद आपने वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ये फ़ोन ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पे चला जाए। और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके साथ क्या करना है। आपने जब इसको ऑफ़ कर देना है, ऑफ़ करने के बाद PC की केबल के साथ लगा के रखना है और वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस करके रखना है, फिर ही ये डाउनलोड मोड पर जाएगा, वरना ये डाउनलोड मोड पर नहीं जाएगा। और अब हम इसकी फाइलें हैं जो सी उसको हमने फ्लैश किया है, उसमें हमने AP फाइल को सिलेक्ट नहीं किया, और बूट लोडर की फ़ाइल को यानी कि PL को और CSC को और फ़ोन को, तो यानी कि CP
और BL और उसके अलावा हमने CSC को सिलेक्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा FRP है जो सा वो अनलॉक हो चुका है। अनलॉक होने के बाद हम इस पे भी अनलॉक कर सकते थे। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ऑनलाइन सर्विस है, तो आप इसके ज़रिए भी कर सकते थे, लेकिन ये पेमेंट मेथड है और इसमें आपकी पैसे लगने थे, तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को नहीं किया। और वैसे इस मेथड को इस्तेमाल करने से काफ़ी पैसे लग जाने थे और इसलिए हमने इसको नहीं किया। हम वो काम करेंगे जो फ्री में हो जाए और सभी का फ़ायदा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से इस फ़ोन को फ्लैश करने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास फाइलें हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सॉफ्टवेयर कर दिया है और इसमें मैंने BL फाइल दी है और CP फाइल दी है और CSC दी है। और इसके अलावा मैंने इस पर कोई फ़ाइल राइट नहीं की क्योंकि ये AP फाइल है और इसको हमें लास्ट में ही देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देख लिया था कि हम इसका ये देखें इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर करेंगे और सिर्फ हमें AP फाइल को इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें दोबारा से सॉफ्टवेयर इसका शुरू किया है, BL, AP और CP और CSC। ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है कि इसका FRP अनलॉक हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि इसका FRP अनलॉक हो चुका है। आप गौर करें तो आप देखें कि ये FRP लॉक ऑफ है और OEM लॉक भी ऑफ है, और जहाँ से हमने ऑन इसको किया था। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि बाहर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके।